टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन काशी में चर्चा करने जा रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के रजिस्ट्रार के उस गाथा की जिसको लेकर कई तरह के कंट्रोवर्सी खड़े हो गए हैं। कल मैंने खबर दिखाई थी कि रंजीत बाबू मेरे अच्छे मित्र हैं और एक लड़ाई में वो हम दोनों आदमी साथ थे। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में की लड़ाई थी। एक गुप्ता जी वाइस चांसलर थे, एक बबलू उनका करितानी था। उन लोग पूरा छपरा विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति खड़े किए हुए थे। उस दौर में हम लोग दोनों आदमी का परिचय हुआ, हालांकि कभी मुलाकात नहीं है, सिर्फ फोन पर बातचीत। लेकिन तथ्यों के सहारे हमें लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी अंदाज में अपनी बातों को वो रखता रहा है, वो व्यक्ति कैसे एक ऐसे कंट्रोवर्सी में फंसता हुआ दिख रहा है जो मसला हाईकोर्ट की वजह से थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से कॉलेज को उन्होंने पेमेंट कर दिया। शिक्षा विभाग में एक खास कंपनी के भुगतान को लेकर कई तरह के खेल चल रहे हैं। उन तमाम सवालों को, जिन सवालों को मैंने उठाया, रंजीत जी ने उन तमाम सवालों का जवाब डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें भेजा है। पहले तो देखिए उन्होंने क्या हमें भेजा है कि जो संतोष जी आप दिखाए हैं उसमें तनिक भी सत्य होगा तो कुल सचिव का कौन कहे, हम नौकरी से त्याग पत्र दे देंगे। हम उम्मीद भी यही करते थे कि एक व्यक्ति के बारे में जो मेरा इमेज है, वो इमेज अगर टूटता है तो स्वाभाविक तौर पर बहुत पीड़ा होती है। एक एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें भेजा, हर उस सवाल का उन्होंने जवाब भेजा जो सवाल हम खबरों के माध्यम से उठाए थे। सवाल पहला था जो जिस विद्यालय का इन्होंने भुगतान कर दिया, उस भुगतान को लेकर इन्होंने एक डबल बेंच का एक जजमेंट हमें भेजा है। आप देख रहे हो वो जजमेंट। उस जजमेंट में है कि रजिस्ट्रार अनिल लॉली है और वो वहाँ के कॉलेज के प्रबंधन के बारे में, वित्तीय प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक प्रबंधन तक कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। इनका कहना है कि उसी आदेश के आलोक में, और के पाठक जब ये करना शुरू किया, सख्ती बरतना शुरू किए, तो हमें हर कॉलेज में पठन पाठन को नियमित करना था। इस वजह से हमने भुगतान किया। जैसे ही हाईकोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई, हम तमाम भुगतान की राशि जैसे भी हो हम उसको वापस लाने की कोशिश की। उसमें मेरा कोई वेजिटेड इंटरेस्ट जितने पाए विश्वविद्यालय के अकाउंट में वापस आ चुका है, जो एक इन पर गंभीर आरोप था। दूसरा आरोप इन्होंने इन पर यह था कि एक खास कंपनी के द्वारा परीक्षा को लेकर जो चीजें चल रही थी, वो कंपनी लगातार इनकी घेराबंदी कर रही थी और कहा यह जा रहा था कि उस कंपनी का ये भुगतान नहीं कर रहे हैं, इस वजह से परीक्षा वहां विलंब से हो रहा है, रिजल्ट विलंब से हो रहा है। उस मामले में भी डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं कि उस मामले में भी उन्होंने कहा है कि उस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इनके आने से पहले समाप्त हो चुका था और नए कॉन्ट्रैक्ट जब तक राजभवन की अनुमति नहीं, सहमति नहीं बन सकती थी, तब तक हम उस पर आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। इस वजह से जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा, या कंफ्यूजन क्या, वो तो शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा पत्राचार करवाना शुरू कर दिया और हम पर दबाव बनवाने लगे कि हम उसी कंपनी के माध्यम से काम लें। मैं उसे स्वीकार नहीं किया, इस वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। और तीसरी बात कि परीक्षा विलंब से हो रहा है, ये हो रहा है, तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर और मेरी नियुक्ति की कितने दिनों हुई है, शिक्षा विभाग जो वेतन बंद किया है, तो उसकी स्पष्टीकरण हम लोगों का यही है कि हम लोगों को तो आए हुए गाए बगाए हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये जिस तरीके का हमने खबरों के माध्यम से सवाल खड़ा किया था कि रंजीत जी का जो छवि रहा है मेरे अंदर, वो छवि कैसे टूटा है। हालांकि बहुत अच्छा लगा, एक उन्होंने रिश्ता का वो मर्म को अपना बनाए रखा, होना भी यही चाहिए। देखिए वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल खड़े करना। आप
अगर आप उन चीजों को समझते हैं तो आपका भी काम है कि हम आप जवाब देना, और आपके पक्ष को भी हम उतना ही मजबूती से दिखा रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ यही है कि दोनों सत्य पब्लिक के सामने में लाके खड़ा कर देना। कल संजोग से जिस समय ये फोन कर रहे थे उस समय इस प्रदेश के एक बड़े लीडर के आवास पर अचानक मुझे फोन कॉल गया था कि आइए थोड़ा बात करना है। मोबाइल मेरा साइलेंट में था, इनका लगातार फोन आ रहा था, तो इनके नंबर से जो फोन आता तो हम देख लिए एक अननोन नंबर से लगातार फोन आ रहा था, तो हमको उठाना पड़ा। तो ये बोले कि हम कहा अच्छा सर आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे बात कर लेंगे। तब तक हम व्हाट्सएप पर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज चुके थे, सारा डॉक्यूमेंट्स हम और उसके बाद रात में इनसे बात भी हुई तो इन्होंने कहा कि आपके जितने नेटवर्क हैं उस नेटवर्क के सहारे एक एक मेरे डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कर लीजिए, तब फिर खबर चलाइए। सुबह में वो इनके साथ इनका चलवा है, वो फोन करके हमको गरियाना शुरू कर दिया, भाई हम बबलुआ से पैसा लेकर खबर चला रहे हैं। तो उसको पता नहीं था कि हम पत्रकार के साथ साथ लंठ भी है एक नंबर का, जितना हो गाली दिया उससे 10,000 गुना उसको हम भी गलिया ही दिए। हम तो उसको क्या पता कि हम दोनों आदमी में क्या रिश्ता और किससे पैसा लेकर हम खबर चलाते हैं। हम खबर चलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आया तो खबर चलाए, रंजीत बाबू का भी पक्ष उतना ही मजबूती से दिखा रहे हैं। संजोग से आज हम कहीं बाहर थे, पहुंचने में रंजीत बाबू का भी धैर्य खो गया। मैसेज करते हैं, अभी ये एपिसोड बन ही रहा था कि मैसेज करते हैं कि संतोष बाबू अब हमारा धैर्य टूट रहा है, अब हम फायर करते आपको तो सर का जो इच्छा हो कर दीजिए आप, लेकिन अच्छी बात है, यही होना चाहिए। एक पत्रकार का काम है सवाल खड़ा करना। जिनके बारे में हम सवाल खड़ा कर रहे हैं उनका काम है कि आप अपनी बातों को मजबूती से पत्रकार के सामने रखिए। ये नहीं कि अब तलवार निकल गई, तलवार का सवाल कहां है। जितनी मजबूती से आपने बात रखी उतनी ही मजबूती से आपके बात को हमने पब्लिक डोमेन में रख दिया। अब दोनों खबर पब्लिक के सामने में, एक खबर जो इन पर आरोप है और दूसरी खबर इन आरोप को लेकर जो इनकी सफाई है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध किया है। अब तय पब्लिक को करना है कि पब्लिक तय करे कि खबर क्या है, क्योंकि दोनों जुडिशियरी अंडर प्रोसेस है। न्यायिक प्रक्रिया का दोनों अलग अलग बेंच का अलग अलग तरीके का जजमेंट है, वो अपने जगह पर है। इन्होंने पैसा वापस किया, ये भी सही है। हाँ, जिस कंपनी को लेकर ये चीजें चल रही हैं वो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज है, उसको लेकर खबर चलेगी। ऐसा नहीं है कि खबर चलेगी नहीं, इनका भी पक्ष आया, कंपनी का भी पक्ष आया। अब जैसे इन्होंने एक भ्रष्टाचार को लेकर नोटिस जारी किया है कि भाई जो भी भ्रष्टाचारी अगर पैसा मांगे तो तुरंत इमीडिएट आप जो है उसको सूचना दीजिए इनके नंबर पर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी खबर के सिलसिले में हमें यह भी पता चला कि वहां के विश्वविद्यालय के कर्मचारी का घूस मांगते हुए या घूस लेते हुए वो वीडियो आ गया है मेरे पास। हम वीडियो अभी देखे नहीं है, वीडियो वायरल हो रहा है। हम इनसे उम्मीद करेंगे कि जिस जिस कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है घूस लेते हुए, कोई भी हो, किसी भी नेता का हो, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का रिलेटिव, हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन रंजीत बाबू हम उम्मीद करेंगे कि जिसका जिसका वीडियो चला है, मेरे वीडियो चलाने से पहले उस पर कार्रवाई कर दीजिए। अभी वीडियो हमको भेजा है, देखेंगे वीडियो। अभी अब दीपावली मनाया जाए, सर आप भी मनाइए दीपावली, हम भी दीपावली मनाते हैं, लेकिन जरा उसको पता करिए कि आपके विश्वविद्यालय में घूस लेते हुए किसी का कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो उसमें जितने कर्मचारी शामिल हैं बिना किसी राग द्वेष भेद का उस पर कार्रवाई कर दीजिए।